अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम आपको ऐसे बंदे से मिलाते हैं जो टर्की में अच्छा वाला 4-5 लाख रुपए कमा रहा था, जिसको हमने मना भी किया था कि आप ना यूके में मत आएँ। ठीक है कि यूके की लाइफ जो है वो एशिया की निस्बत और बाकी कंट्रीज़ की निस्बत जो है ना काफ़ी डिफरेंट है। आप इसकी शक्ल देख लें, आपको शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर ये कम से कम डेली का 200-300 पाउंड कमाने के चक्कर में इसने अपना हाल बुरा कर लिया। यहाँ की लाइफ जो है वो अच्छी तो बहुत है, आप मेरे रंग से अंदाज़ा लगा रहे होंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ना आपको बड़ा सब्र और तहम्मुल से चलना पड़ता है। इन भाई साहब को लगा था कि मैं जैसे ही यूके में एंटर होऊंगा ना, ये जो सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं जिस पे पत्ते भी नहीं हैं, ठीक हो गया, इन पे पाउंड्स लगे होंगे। तो मैंने इसको ये बात सितंबर 2022 में मैं यहाँ पर आया था, मैं इसको समझा रहा था। ठीक है, इसको लग रहा था कि अगर मैं 2, 2.5, 3, 4 हज़ार पाउंड कमा रहा हूँ तो अगला बंदा भी आते ही फ़ौरन कमाना शुरू कर देगा। तो भाई साहब मुझे ये बताएं कि पहले ये बात बताएं, एक्सपीरियंस ज़िंदगी में होता है, पैसे कमाना शुरू कर दी, पैसे कमाने शुरू कर दिए। अल्लाह ने किसी का मोहताज तो नहीं किया। नहीं किसी को मुहताज। अल्लाह ने पाकिस्तान में भी रोज़ी दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने टर्की में भी रोज़ी दी है, बिल्कुल अल्लाह ने यूके में भी वैसे दी है। बिल्कुल, लेकिन सर जी जो टर्की में मज़ा था ना, हाँ, इधर मैं मज़ा उसकी रीज़न भी बताता हूँ। ठीक है, मैं पहले जब अकेला यूके में आया था तो मुझे लगता था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाऊँगा। ठीक है, और मैंने ग्रो किया भी, लेकिन फिर जब इंसान की जब फैमिली आ जाती है तो उसमें ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। आप कुछ स्टेप्स लेते हो तो उसमें आपको सोचना पड़ता है कि यार मैंने घर चेंज करना है, मैंने सिटी चेंज करना है, या मैंने अपना बिज़नेस चेंज करना है, जॉब चेंज करनी है, वो उसको देख के डिसीजन लेने होते हैं। तो सेम तला साहब की भी ये प्रॉब्लम है कि भाई साहब की फैमिली है। ठीक है, पहले टर्की में होते थे अकेले, जहाँ दिल किया बैग उठाया, घर छोड़ा और चले गए। अब है बड़ी फैमिली। तो भाई ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। टर्की में आप इसलिए ज़्यादा महसूस नहीं करते थे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आपका दिल करता था कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। आप इन ब्लॉगर साहब की वीडियोस तो देखते रहते होंगे, या कनाबुदू या कनस्ताइन से शुरू करते हैं और एंड में ख़त्म करते हैं जी मुझे दुआओं में अपने याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे लिए दूसरे इमरान खान साहब बने हुए हैं। तकरीरें बहुत अच्छी हैं, करना चलना कुछ भी नहीं है। तो जी आप मेरी दुआएँ और सपोर्ट आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूके कख को लखपति बनाता है। ठीक हो गया, अगर आज मैं 3-4 हज़ार पाउंड कमा रहा हूँ तो इसके पीछे मेरी मेहनत है। ऐसा नहीं होता कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये जो भी कोई वीडियो सुन रहा होगा, ठीक है, तो ये एक हकीकत है ज़िंदगी की कि आपको किसी भी कंट्री में आके टाइम लगता है। आपको लगेगा पहले दिन ही आप आओगे, ठीक है, आपको पहले तो समझ लेना 2 हफ्ते तो आपका हनीमून पीरियड होगा ना। आप लंदन आई जाओगे, लंदन ब्रिज जाओगे, आपको लगेगा बस जी हम लंदन आ गए हैं, लेकिन आपको इस लेवल पर पहुंचते हुए टाइम लगेगा। और वो टाइम किस तरह है, लोगों से मिलने के बाद आपको एक्सपीरियंस आता है। सबसे पहले यूके में आके जो पहला एक्सपीरियंस आता है, जितने आपके जानने वाले हैं, ठीक है, आप देखते हो कि भाई किसने मुझे कितना अकोमोडेट किया। कोई लेने भी आया, कोई नहीं लेने आया, किसी ने मुझे घर में रखा, नहीं रखा, क्या मुझे 150 पाउंड की ज़रूरत थी, मुझे दिए, नहीं दिए। इस तरह बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और ये सिर्फ एक बंदे पे नहीं आती, ये सब पे आती हैं। आप बेशक यहाँ से इस्लामाबाद से उठ के कराची चले जाए ना, तो भी आपके साथ ये मसले आते हैं। तो जिस बंदे ने पैसा कमाना है ना, तो भाई एक चीज़ याद रखिएगा, पाकिस्तान से निकलेंगे, यहाँ पर आके स्ट्रगल करेंगे, फिर आप बेशक ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूरोप की किसी कंट्री में चले जाएं, या टर्की चले जाएं, या यूके आ जाएं, आपको टाइम लगेगा। पाउंड्स कमाने हैं, डॉलर कमाने हैं, या यूरो कमाने हैं, हर चीज़ में टाइम लगता है। ठीक हो गया, अगर आप सोचते हैं कि बस वीज़ा लेके पहुंचे उस कंट्री में और अगले दिन जो है पाउंड्स कमाना शुरू कर दें, नो, आपको टाइम लगता है। ठीक है, और अपनी फील्ड्स को चेंज करें। ये नहीं कि वो एक ही फील्ड में बंदा चल रहा है जी, वो भी ऊबर कर रहा है, आप भी ऊबर करते रहे, वो सिक्योरिटी कर रहा है, आप भी सिक्योरिटी करते रहे। अपने साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर डिफरेंट बिजनेस हैं। ठीक है, लेकिन वो बिज़नेस बताना मेरा ड्यूटी तो है, मेरा इखलाकी फ़र्ज़ तो है, लेकिन वो मैं करवा नहीं सकता। मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये बिज़नेस हैं, छोटे छोटे से हैं। वो कहते हैं कि आपके पास अगर 10 अंडे हैं ना, तो उसको एक ही टोकरी में नहीं रखते होते। ठीक हो गया, उन अंडों को मुख्तलिफ टोकरीज़ में रखें, ताकि खुदा ना खास्ता टोकरी गिरती है तो आपने मुख्तलिफ जगहों पे अंडे रखे हैं, वो बच जाएं। ठीक है, ये बहुत पुरानी हमारी बुजुर्गों का एग्जाम्पल है, जिस पे मैं आमतौर पे काम करता होता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। लंदन से लाइव थे तला के साथ।